चलो देखा तो वाले को पिछली क्लास में पढ़ावा कराने सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला सिद्ध हो चुका राना। अगली वाली देखा, दूसरी वाली सवाल में नहीं आया है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करेगा तो हमें का काम मान ले भाई परिमेय ना। माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक बात। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है तो अपने लोग लिखा 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबरे पी बटा क्यों ऐसे माना जाता ना। अब ये जो 3 है उधर जाए कितना मुझे -3 ये तो +3 है ना, उधर जाए तो ये 2 अंडर रूट 5 बराबरे पी बटा क्यों -3। चलो देखा 2 अंडर रूट 5 बराबर है। देखा एक बटा एक मान सकी थी, एक गुणा में कर पी माइनस एक गुणा में कर तो 3 क्यों हो जाएगा बटा के नीचे 3 गुणा कर कितना हो जाए क्यों। अभी तू उधर एक बटा हो जाएगा तो अंडर रूट 5 बराबर है पी -3 क्यों बटा 2 क्यों ना। अब देखा अगर ये दोनों संख्या आपस में बराबर है, अपने लोग सिद्ध कर रहे हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। अगर ये अपरिमेय संख्या देख रहे बराबर में जाए वो अपरिमेय संख्या हो बोला। अगर देखा कहा था कि ई वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों बराबर है, बीच में कितना चिन्ह लगा है। तो अगर ई वाली संख्या और ई वाली संख्या दोनों संख्या बराबर है तो फिर ई अपरिमेय संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या हो ना। तो अब अपने लोग यहाँ लिखा हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 5 के बराबर वाली संख्या भी अपरिमेय होगी। अतः इसीलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 भी अपरिमेय होगी। यह एक ऐसे कैसे कहा था, अगर अपरिमेय संख्या में कौन परिमेय संख्या से गुणा करा जाए उसका उत्तर आवा था अपरिमेय आवा। देखो परिमेय संख्या में अगर जोड़ दी या घटा दी के का परिमेय संख्या का उत्तर का आवा था परिमेय का उत्तर आई परिमेय। और अगर परिमेय संख्या में जोड़ या घटा दीजिएगा अपरिमेय संख्या का तब एक उत्तर का आवा था अपरिमेय। और अगर अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ दी तब एक उत्तर का आवा था अपरिमेय। अगर परिमेय संख्या में गुणा कर दी परिमेय संख्या तब उत्तर का आ जाई परिमेय संख्या। और अगर
अपरिमेय संख्या में गुणा कर दी का परिमेय का उत्तर के का एक है अपरिमेय। अब अगर अपरिमेय में गुणा कर दी अपरिमेय का तो उत्तर का आज एक है अपरिमेय हो सका था अपरिमेय हो सका दोनों हो सका ना। अब ध्यान से देखा अच्छा इन समझ में आते तो ऐसे कह दिया परिमेय संख्या कौन ले 2/3 प्लस परिमेय संख्या 5/2 एक जोड़ के देखा दो दूनी 4 पंक्ति 15/3 दूनी 6 एक जोड़ दिया 19/6। ये परिमेय संख्या यो परिमेय संख्या दोनों ने जोड़ दे तो उत्तर का है परिमेय संख्या है बोला। और अगर परिमेय संख्या ले ली जैसे 5/6 प्लस एक अपरिमेय संख्या ले ली √5 ना कितना ले ले तो अब ये दोनों संख्या आपस में जुड़ी केवल इतना कह सकते हैं 5 प्लस एक हम गुणा कर दिया 6√5/6। अभी काटे एक अपरिमेय संख्या काहे बड़े काहे से कि अपरिमेय संख्या में केका जोड़ा गया है अच्छा ये इतना बता सके तो कौन संख्या है यो अपरिमेय काहे से हम अपरिमेय गुणा परिमेय संख्या भाई देखा अपरिमेय संख्या का परिमेय से गुणा तो उत्तर का आई तो ये एक अपरिमेय संख्या है और हम 5 जोड़ देंगे तब वो अपरिमेय संख्या है 6 से हम भाग दे तब वो अपरिमेय संख्या है ठीक बा। अच्छा तो इन तीरा में एमा का √5 काटे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में का कह दे 2 से गुणा कर देती दोनों का होई अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में 3 जोड़ दे तो उत्तर का आई अपरिमेय। देख सिद्धांत से यूज लगा सकता है लेकिन ये पेपर में लगाएगा सर लेकिन फिर क्या दोनों सवाल दी रहेगी क्या पेपर में हम लोग कैसे जानेंगे नहीं एक सिद्ध कर चुका है एम तो अगर ये लिखा ये बार तुम लिखे हम जानते हैं √5 का अपरिमेय संख्या तो पेपर में तो दोनों में से कोई एक सवाल दी रहेगी तो वो वाली दे रहे वाले नियम से लगाया है अगर एमएस दे जाती है नियम से लगाओगे तभी भी लिख देंगे हां तब वो लिख लिया। चलो देखा ये दूसरे सवाल दूसरे नंबर से देख लिया कि दूसरे तरीका से 3 + 2 √5 का सिद्ध करेगा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करेगा ना तो एम लिख गया √5 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है अतः 2 √5 भी अपरिमेय होगा। अब ये पे लिख दिया कारण काहे लिए दोनों ने अपरिमेय कारण में क्या लिख दिया कि परिमेय को गुणा करेगा है परिमेय को गुणा करेगा कैसी अपरिमेय अपरिमेय क्या करेगा है गुणा और एक उत्तर का आवा था अपरिमेय ठीक बा। अच्छा फिर लिख दे 2 √5 में 3 जोड़ दे हो जाता है पहले कहा 3 जोड़ता है यहाँ 3 लिखा है बड़े 3 जोड़ दे सिद्ध धम का नहीं लोग करेगा है ना तो अपन लोग लिख सके थे 3 + 2 √5 भी अपरिमेय होगा। कारण में लिख दिया कारण में कहा जाए कि एमक परिमेय में जोड़ा कहा है अपरिमेय तो परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर का आवा था अपरिमेय खत्म।
यो लिख सकत है कि दूसरा तरीका है। चला देखा तीसरी वाली सवाल। चला देखा तीसरी वाली सवाल आए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2 दे है। 1/√2 तेगा अपने लोग का लिखे भाई 1 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब का लिख दे 1/√2 बराबर है p बटा क्यों इधर जे गुणांक हो जाए क्यों इधर जे गुणांक हो जाए √2p। अभी p इधर आज बटा हो जाएगा तो क्यों बटा p बराबर है √2। हम जानते हैं ना जानत रहे तब कह दे हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्यों बटा p या p बटा क्यों भी अपरिमेय होगा। अच्छा एक देख ले जैसे 5/3 काटे एक परिमेय संख्या है ना। तो अगर हम एक उल्टा कह दी 3/5 तो यो का हो जाई परिमेय संख्या। और अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है और एकरे बटा हम 3 लिख देती का हो जाई और एक हम पलट दी 3/√5 तो यो का हो जाई अपरिमेय संख्या। तो अगर यहीं पे देखा q/p काटे अपरिमेय संख्या तो q/p अगर अपरिमेय संख्या है देखा हम पलट दे p/q लिख दे तो वो तो एक हो जाई अपरिमेय संख्या। समझ में एक लिख लिया। चला देखा दूसरी वाली देखा। एमा कहे सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या मान लो जी परिमेय तो माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है तब यहाँ पे कितना हो जाए 7/5 बराबर कितना p बटा q 7 इधर एक बटा हो जाएगा तो √5 बराबर p बटा 7 क्यों। बस फिर ये लिख दे हुए हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या अतः p/7 क्यों या p/q भी क्या होगा अपरिमेय होगा। इसीलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिख डाला 2-3 नंबर तक का पेपर में कर डाला। ठीक बा लिख लेगा।